Good morning students, welcome in this video class for class 9th mathematics chapter 6 नेम है जिसका लाइंस एंड एंगल्स। इसके हमने 4 सम किए थे। आज हम बात करते हैं सम नंबर 5 जिसमें क्या है, इन फिगर पी ओ क्यू। देखिए फिगर में आप साथ साथ देखिए पी ओ क्यू, ये क्या है आपके पास, इज अ लाइन। पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन। रे ओ आर, जो ओ आर है वो क्या है, एक रे। रे क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है हमें, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो ये क्या है, एक रे। इज अ रे इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। जो ये रे है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन पी क्यू के। मीन्स ये एंगल जो है वो कितने का है आपके पास, 90 डिग्री। कितने का है, 90 डिग्री। आगे ओ एस इज अनदर रे। जो ये ओ एस है वो क्या है, एक अनदर रे है लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। जो किसके बीच में लाई करती है, ओ पी और ओ आर के बीच में। अब ये नहीं दे रखा, अभी बिल्कुल मिड में लाइट करती है, इनके बीच में है। कुछ भी हो सकता है, ये एंगल कम हो सकता है, ये ज़्यादा, या ये कम और ये ज़्यादा, इन दोनों के बीच में का लाइट करते हैं। आगे क्या है, प्रूव डैट एंगल आर ओ एस, मीन्स ये वाला एंगल आर ओ एस, यही है ना, बीच में बनता है हमारे पास एंगल, इज इक्वल टू हाफ ऑफ किसका, क्यू ओ एस, ये वाले एंगल का, माइनस पी ओ एस, पी ओ एस। तो देखिए जो ये डिवाइड में 2 है, अगर हम इसको इधर साइड ले जाते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर ओ एस। मीन्स हमें आर ओ एस का 2 टाइम्स एंगल ये इक्वल टू प्रूव करना है। और गिवन क्या है आपके पास, ओनली ये क्या है, एक लाइन, और ये क्या है, परपेंडिकुलर रे, और ये इन दोनों के बीच में लाई करती है कोई रे ओ एस। तो अब इसका प्रूफ देखिए, सॉल्यूशन। सबसे पहले अब आपको यहाँ से पता लग रहा है जो आपको प्रूव करना है, 2 डिवाइड में है आपके पास, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होएगा, मल्टीप्लाई में भी। मतलब हमें ऐसे एंगल निकालने हैं जिसमें दोनों बार क्या आए, आर ओ एस, क्या आए, आर ओ एस। तो आप देखिए क्यू ओ एस, हमारे पास एंगल क्यू ओ एस किसके इक्वल है, क्यू ओ एस किन 2 एंगल से मिलके बना है, एक ये एंगल और एक ये एंगल। अगर हम इन दोनों एंगल को ऐड कर देते हैं तो आपके पास कौन सा एंगल आ जाएगा, क्यू ओ एस। तो जो ये छोटा सा पार्ट है इसका नाम क्या है, आर ओ एस। तो हमें प्रूफ में ये चाहिए ना, तो हमारे पास एक बार आ रहा है ये, तो क्या हो जाएगा, आर ओ एस। और ये वाला एंगल क्या है, इसको नाम दे दो आर ओ क्यू, आर ओ क्यू। और आर ओ क्यू आपको मेजरमेंट दे रखी है, कितने की है, 90 की। तो आर ओ एस प्लस 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या है, क्यू ओ एस, ये एस टीज रख दिया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, आर ओ एस की। ये प्लस वाला है, इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, क्यू ओ एस माइनस 90 इज इक्वल टू आर ओ एस। समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रखा है उसने। अब हमारे पास इधर साइड से देखते हैं आर ओ एस। अब हमें फिर किसकी वैल्यू निकालनी है, आर ओ एस। अब आर ओ एस किसके इक्वल हो सकता है आपके पास, आर ओ एस। अगर मैं इस पूरे एंगल में से कौन सा एंगल माइनस कर देती हूँ, पी ओ एस। कौन सा माइनस कर देती हूँ, पी ओ एस। किस में से, आर ओ पी। ये 90 का है तो ये भी कितने का होएगा आपके पास, 90। तो मैंने एक बार लिख दिया आर ओ पी। इसमें से माइनस कौन सा कर दे, एस ओ पी, एस ओ पी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर ओ एस। अब देखिए यहाँ से भी आर ओ एस निकल गया और यहाँ से भी क्या निकल गया, आर ओ एस। आर ओ पी ये एक लाइन है, शुरू में गिवन है आपके पास, पी ओ क्यू इज़ अ लाइन। ये एक लाइन है, ये कितने का है, 90 का। और ये भी एंगल कितने का होएगा, 90 का, क्योंकि एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं वो कितने के होते हैं, 180। तो ये कितने का हो गया आपके पास, 90।
और यहाँ पे SOP की जगह SOP इज़ इक्वल टू ROS। इसको हमने इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। अब हमें क्या चाहिए, 2 टाइम्स चाहिए। अब यहाँ पे भी ROS है, यहाँ पे भी ROS है। अगर मैं इनको ऐड कर देती हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ROS। तो क्या हो जाएगा, एडिंग, आप यहाँ पे लिख सकते हो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, इस साइड को एक साइड और इस साइड को एक साइड, तो मैंने पहले इस साइड को ऐड कर लिया, 2 टाइम्स ऑफ ROS। अब यहाँ पे क्या है, QOS, क्या है QOS माइनस 90, बीच में क्या है, अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, प्लस 90 माइनस SOP। हमने कुछ नहीं किया, ROS क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ROS, वो हमने लिख दिया। अब इधर क्या है, QOS माइनस 90 प्लस 90 माइनस SOP, ये हमने लिख दिया। ये एक माइनस का और एक क्या है, प्लस का, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या रह गया, 2 टाइम्स ROS इज़ इक्वल टू QOS माइनस SOP। अब जैसे ही हम 2 को नीचे लेके आएंगे, मल्टीप्लाई, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये इन दोनों के डिवाइड होएगा, तो मैंने इसको क्या करा, एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो आगे QOS माइनस SOP, देखिए यही हमें प्रूव करना था, ROS इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS या SOP। जो बीच का है एंगल वो सेम होना चाहिए, SOP भी लिख सकते हैं इसको और इसको POS भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। एक बार और देखिए, जो ये सम था, हमें इसमें ROS 2 टाइम्स निकालना है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप देखिए यहाँ से ROS क्या होएगा, 90 प्लस ये करेंगे तो पूरा SOQ, ROS प्लस 90 इज़ इक्वल टू SOQ। तो हमने वहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, ROS की। इस प्लस 90 वाले को इधर ले गए हैं। अब इधर साइड देखिए, ROS की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पूरे 90 में से क्या कर दे, ये वाला एंगल माइनस कर दे, और इस एंगल का नाम क्या है, POS। अब ये पूरा कितने का है, 90 में से क्या माइनस कर दे, SOP। अब यहाँ पे भी ROS, यहाँ पे भी क्या है आपके पास ROS, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ये 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जो हमें प्रूव करना है आपके पास वही आ जाएगा। समझ में आ गया है। किसी भी सम को करने से पहले आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ा करो। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो देखिए इसका नेक्स्ट सम क्या है। नेक्स्ट सम में इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। आपको क्या गिवन है, जो एंगल है XYZ कितने का है, 64 डिग्री, एंड XY इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट P। अब आपको इसकी फिगर नहीं दे रखी, उसने आगे दिया भी हुआ है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। हमें इसकी क्या बनानी है, फिगर बनानी है। अब आपको देखो क्या गिवन है, XYZ एक एंगल है, मीन्स एंगल किस पे बन रहा है, Y पे। तो हमने ले लिया XYZ, इसको नाम दे दिया एक X, इसको क्या दे दिया Y, इसको क्या दे दिया Z। तो XYZ एक एंगल है और कितने का, 64 डिग्री है ये ना। इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड मतलब इसको आगे की साइड बढ़ाना। अगर हम XY को प्रोड्यूस करते हैं तो टू अ पॉइंट P, कहाँ तक प्रोड्यूस करते हैं, एक पॉइंट P तक। कहाँ तक प्रोड्यूस कर देते हैं, एक पॉइंट P तक। ठीक है, आगे क्या गिवन है आपको, कहाँ तक प्रोड्यूस करना है इसको, P तक। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ तक की इंफॉर्मेशन की तो हमने फिगर बना ली है। आगे देखिए, इफ रे YQ, एक रे है Y से लेके Q तक, कैसी है, बाइसेक्ट कर रही है। किसको बाइसेक्ट कर रही है, ZYP को। किसको बाइसेक्ट कर रही है, ZYP को। अब देखो ये बिटवीन ही दे रखी। अब यहाँ पे जो YQ रे है वो कैसे दे रखी है, बाइसेक्ट, मीन्स जो ये एंगल है, मान लीजिए ये एंगल मैंने x मान लिया तो ये एंगल भी क्या है, x है।
अगर ये 30 है तो ये भी 30, ये 40 है तो ये भी 40, ये 50 है तो ये भी 50, बट हमें गिवन नहीं है कितने का है, अभी हमें नहीं पता ना अभी तक, तो मैंने इसको क्या कह दिया x, तो इसको भी क्या कह दिया, ये भी क्या होएगा x। समझ में आ गया है आपको यहाँ तक का। आगे क्या है, फाइंड एक्स वाई क्यू, हमें क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल निकालना है, एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, और जो क्यू वाई पी है इसका रिफ्लेक्स, मीन्स आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, एक्स की, तो एक्स की वैल्यू कैसे पता लगेगा। अब देखो एक्स वाई लाइन को ही प्रोड्यूस किया गया था ना, एक पॉइंट आ गया था आपके पास कौन सा, पी, इसका मतलब क्या हो गया, जो ये है ये क्या है, एक लाइन, मीन्स सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, पी एक्स इज अ लाइन, क्या है, एक लाइन। अब आपको एक्सियम पता है, वही एक्सियम आपकी बार बार यूज़ हो रही है, क्या है एक्सियम, एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180, तो x बन रहा है इसके ऊपर, दोबारा फिर ये x और फिर 64, इनका सम कितना, 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। समझ में आ गया। अब x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 180, 2x 180 में से कितना माइनस कर देंगे, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास 58, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 116, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 116, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 116/2 मीन्स 58, तो ये एंगल x है जो आपके पास कितना आ गया है, 58। अब हमें क्या निकालना था, एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू। अब देखिए किस किस से मिलके बना है, एक्स वाई क्यू 64 डिग्री प्लस एक्स, अब x की वैल्यू कितनी है आपके पास आई है अभी 58, जैसे ही हमने इसको ऐड कर दिया तो आपके पास कितना आ गया है 122, तो एक्स वाई क्यू कितना आ गया आपके पास, एक्स वाई क्यू कितना आ गया है 122, एक्स के अंदर कितना ऐड कर दिया 64। अब सेकेंडली हमें क्या निकालना है, क्यू वाई पी, क्या निकालना है, क्यू वाई पी। अब ये कितना है आपके पास, एक्स कितना है, एक्स क्यू वाई पी, हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना है। अब ये x है, x की वैल्यू कितनी है 58, अब हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स। जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है तो आप क्या करते हो, 360 में से कंप्लीट एंगल में से माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 360 माइनस 58 मीन्स 302। रिफ्लेक्स का मतलब यही होता है ना, इस x का रिफ्लेक्स, तो इसका रिफ्लेक्स ये सारा एंगल हो जाएगा, तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360, अगर हम उसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। जिसका भी आपको निकालना हो 360 में से वो एंगल जो निकालना है जिसका रिफ्लेक्स, वो क्या कर दोगे माइनस, तो आपके पास कितना आ जाएगा 302 डिग्री। समझ में आ गया है। ये आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मैं आपको इससे कुछ एक्स्ट्रा सम करवा रही हूँ और ये एक्स्ट्रा सम भी आपको फेयर नोटबुक पे करने हैं और इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के बाद। तो देखिए, फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग एंगल। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। सप्लीमेंट्री एंगल होता कितने का है 180 डिग्री। किसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है 65 डिग्री का। तो सप्लीमेंट्री मान लीजिए x कितना है आपके पास 65 डिग्री, कितना है 65 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो 180 माइनस एक्स डिग्री मीन्स 180 माइनस 65 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 180 में से 65 माइनस करेंगे तो 115। कितना हो जाएगा 115। समझ में आ गया है। ऐसे ही आप 34 का भी निकाल सकते हो और ऐसे ही आप 132 का भी। अब ये तो मैंने आपसे सप्लीमेंट का था, अब ऐसे ही आप इसका कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हो, इसका और इसका, लेकिन इसका नहीं निकलेगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल कितने का होता है 90 का। तो 90 में से हम क्या माइनस कर देंगे 65 डिग्री। अब यहाँ पे सप्लीमेंट पूछा है तो हमने किस में से माइनस कर दिया है 180 में से। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सम
फाइंड द एंगल विच इज़ 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमें एक ऐसा एंगल निकालना है जो क्या है 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमने सबसे पहले क्या करा, एंगल को हमने क्या मान लिया, x, क्या कह दिया है x। अब इसका पहले ये बताइए कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात करी गई है ना, तो वो कितना होएगा, कॉम्प्लीमेंट 90 होता है, तो 90 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहा है क्वेश्चन में, विच इज़ 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो जो एंगल है वो क्या है 5 टाइम्स किसका, कॉम्प्लीमेंट का। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल ये है और एंगल ये है, बस आपको इनके बीच में रिलेशन कर दिया, क्या x जो क्या है 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंगल इज मीन्स इक्वल 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 540 माइनस 5x। जैसे ही इसको इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 450। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450 बाई 6 मीन्स 75 डिग्री। तो एंगल कितने का आ गया आपके पास 75 डिग्री। अब नेक्स्ट सम में आपका क्या है, फाइंड द एंगल विच इज़ 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। अब बिल्कुल ही एज इट इज़ है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था और यहाँ पे क्या है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट में क्या करोगे आप 180 माइनस x, और आगे इसका क्या कर दोगे 4, और आगे इसका कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करोगे। आज के लिए आपका इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और ये सभी सम आप अपने फेयर नोटबुक पे करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।